अच्छा, पूज मुरारी बापू एक बढ़िया बात कहते हैं। बोले ब्रह्मा जी ने 3 रोटी बनाई। भगवान ने कहा बोले जाओ सृष्टि का क्रम बनाना है, बनाना सीखो। तो उन्होंने कहा पेट का भरण पोषण अन्न से होगा तो पहले रोटी बनाना ही सीख जाए। तो ब्रह्मा जी जैसी रोटी बनाने लगे, अब बनाने का अभ्यास तो था नहीं। तो जैसी पहली रोटी बनाई उन्होंने तो वो चूल्हे पर इतनी सेक गई कि पूरी जल गई। उन्होंने कहा ये जल ही गई, क्या करें? तो वेस्ट इंडीज की तरफ फेंक दी। वेस्ट इंडीज की तरफ फेंक दी तो सबने करिए ही करिए। अच्छा, उन्होंने कहा फिर दूसरी रोटी बनाई। तो दूसरी रोटी बनाई तो दूसरी रोटी बिल्कुल ही कच्ची रह गई। सो वो लंदन तरफ फेंक दी, इंग्लैंड, तो बिल्कुल भट्ट। तीसरी रोटी बनाई तो तीसरी रोटी ऐसी बढ़िया बनी, ना ज्यादा सिकी ना ज्यादा कच्ची रही। वो रोटी को भारत में फेंक दी। ऐसा भगवान ने भारतवर्ष में जन्म दिया। सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करने की सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी। क्यों? भरत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते के देशांतर्गते। भैया ठाकुर जी 24 अवतार लेकर, 24 अवतारों में भगवान ने संपूर्ण भूमि गोपाल की है, सवई भूमि गोपाल की, पर कहीं भगवान ने अवतार नहीं लिया। भगवान ने अवतार लिया तो भारत की भूमि पर लिया। कभी नहीं सुना आपने कहीं और जन्म लिया, भारत की भूमि को धन्य किया। ठाकुर जी से पूछा, जय जय एक बात बताओ, ये पूरा ब्रह्मांड आपका नहीं है? ठाकुर जी कहते सब मेरा ही है। तो आप अन्यत्र कहीं भी अवतार लेकर जीव का कल्याण करते तो ठाकुर जी एक बात कहते हैं, बोले भैया जान तो सर्वत्र में यदा कदा भरत खंड की भूमि को छोड़कर कहीं जन्म नहीं लिया। और मैं आज आप एक बात स्पष्ट कर दूं, भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान कभी जन्म नहीं लेते। वेदों ने कहा है वो भगवान अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता। तो आप कहोगे बोले महाराज जब जन्म नहीं लेते तो राम जी कौशल्या के गर्भ से प्रकट होकर कैसे आए? भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लेकर कैसे आ गए? भगवान बावन अदिति के गर्भ से जन्म लेकर कैसे आ गए? भैया ये बात बिल्कुल निश्चित है, भगवान जन्म नहीं लेते। वो नारायण निराकार साकार बनकर आया, नराकार बनकर आया। जब जन्म नहीं लेता तो नराकार बनकर कैसे आ गया? गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे प्रभु कभी जन्म नहीं लेते। वो किसी नारी के गर्भ में नहीं आते। क्यों? गर्भ दुखम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। ये मानव गर्भ में जितना भोगता है न भूतकाल में भोगा होगा न भविष्य में भोगा। इतना कष्ट है गर्भ में। संपूर्ण क्रियाओं को सहन करना है बंधु, कितनी पीड़ा है। ठाकुर जी जन्म नहीं लेते, किसी नारी के गर्भ में नहीं आते। क्या करते हैं? इसी कर्म में श्री प्रहलाद जी ने अवतार लिया महाराज जी, श्री कबीरदास जी के रूप में। कबीरदास जी कौन है? कबीरदास जी साक्षात भक्त श्री प्रहलाद जी का ही अवतार है। प्रहलाद जी ही इस कलयुग में कबीरदास बनकर, राम जी ही इस कलयुग में रामानंदाचार्य बनकर आए, भगवान शेष ही रामानुजाचार्य बनकर आए, सुदर्शन चक्र ही श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के रूप में अवतरित होकर यहाँ पर आए। वो प्रहलाद जी का अवतार कबीरदास जी कह रहे हैं मेरे प्रभु जन्म नहीं लेते। गोस्वामी जी कौन है? महर्षि वाल्मीकि ही इस कलयुग में तुलसीदास बनकर आए।